अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि बीवी की ये 4 आदतें शोहर को तबाह और बर्बाद कर देती हैं। और जब इन 4 आदतों को आप सुन लेंगे तो आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि आपके गांव में, आपके महल्ले में, आपके शहर में जिन जिन औरतों की ये आदतें होती हैं वो घर तबाह और बर्बाद हो चुके होते हैं। इस चीज को आप खुद भी अपनी आंखों से देख रहे होंगे। लेकिन आइएगा वो 4 आदतें कौन कौन सी हैं, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा। हो सकता है कि जिंदगी में आपके काम आ जाए। आइएगा वो 4 आदतें कौन कौन सी हैं, इन आदतों को आप समाप्त कर लें। नंबर 1, हजरत इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये बातें इरशाद फरमाई। पहली आदत के घर में बात को बढ़ा चढ़ा करके शोहर से कहना, जिसे कहते हैं चुगली करने वाली औरत। जैसे मान लीजिएगा शोहर सुबह को काम पे चला गया और जब शाम को वापस आया तो बीवी ने क्या किया कि मेरी नंद ने ऐसा किया है, सास ने, तुम्हारी माँ ने मेरे साथ ऐसा किया है। पूरे घर की शिकायतें जब शोहर बाहर से आया है तो उसके कान में सारी बातें डाल दी, जिसे कहते हैं चुगली करना, गीबत करना, बुराई करना। तो शोहर को जो है घर वालों के ताल्लुक से चढ़ा दिया। जाहिर सी बात है, जब शोहर पूरा दिन का थका हारा आता है और ये सब बातें उसके कानों में आती है ना, तो उसे गुस्सा आ जाता है। उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। सुनने के बाद फिर वो घर वालों से लड़ाई और झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है कि तुमने मेरे पीछे मेरी बीवी को ऐसे क्यों कहा, तुमने मेरे पीछे मेरी बीवी के साथ ऐसा क्यों किया। दुनिया भर की बातें जब बीवी शोहर से कह देती है तो एक दिन वो आता है, इसी तरीके से शोहर 1 दिन बर्दाश्त करेगा, 2 दिन बर्दाश्त करेगा, 1 हफ्ता बर्दाश्त करेगा, 2 हफ्ता करेगा। जैसे ही 3 से 4 महीने गुजरते हैं फौरन ही घर वालों से लड़ाई हो जाती है और शोहर बीवी की तरफ हो जाता है। शोहर बीवी की तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से घर वाले शोहर से अपने बेटे से छूट जाते हैं। अब घर वाले जो है घर वालों से बेटा अलग हो जाता है। घर के बर्तन भाड़े, राशन वगैरह सब अलग कर दिया जाता है कि भाई ऐसा है कि तुम्हारी बीवी हमारे साथ रहना नहीं चाह रही है, अब आप अलग हो जाइएगा। तो अलग हो जाते हैं। तो वो घर जो पहले बड़ी खुशी के साथ चल रहा था, माँ भी साथ में रह रही थी, बहन भी साथ में रह रही थी, भाई भी साथ में रह रहे थे, बाप भी साथ में रह रहे थे, आज सिर्फ एक औरत के बाहर से आने से शादी कर दी तो सबसे अलग हो गए। आखिर इसकी वजह क्या? तो पता चला कि बीवी की ये 4 आदतें शोहर को तबाह और बर्बाद कर देती हैं। ठीक है, तो पहली आदत आपने समाप्त कर ली है। अब अगर इसी तरीके से कोई औरत अपने शोहर को चढ़ाती हो घर वालों को लेकर के, तो जाहिर सी बात है वो चंद दिनों में, चंद महीनों में बिल्कुल घर वालों से अलग हो जाता है, घर वालों से नफरत करने लगता है, घर वालों से दुश्मनी हो जाती है। ये माहौल ऐसा हो गया है। तभी हजरत इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि बीवी की ये 4 आदतें शोहर को तबाह और बर्बाद कर देती हैं। पहली आदत आपने समाप्त कर ली है। अब आइएगा दूसरी आदत के बारे में। दूसरी आदत के बारे में आप इरशाद फरमाते हैं कि फजूल खर्ची करने वाली औरत, जो औरत फजूल खर्ची करती है, ऐसी औरत भी शोहर को बहुत जल्दी तबाह और बर्बाद कर देती है। बेचारा दिन भर में 500, 700, 1000 रुपए कमा के लाता है और उधर बीवी जो है दिन भर में 400, 500, 600, 700, हजारों रुपए रोजाना खर्च कर देती है, रोजाना उठा देती है। तो इस तरीके से जैसे मान लीजिएगा बीवी के पास कपड़े हैं अच्छे, लेकिन शोहर से कहते नहीं मुझे तो 2000 का, 3000 का, 5000 का सूट बनाना है। अब बेचारा शोहर क्या करेगा? अगर नहीं बनाता है तो बीवी नाराज हो जाएगी। ठीक है, दुनिया भर में शिकायतें करती फिरेगी। तो वो जो कुछ पैसे इकट्ठा होते हैं वो उसका सूट बनवा देता है और बीवी के शौक पूरे करवा देता है। अब ये बताइएगा, अब अगर मान लीजिए कोई मुसीबत, कोई परेशानी आती है, कोई बीमारी आती है, तो फिर पैसा कर्ज पे लेते हैं, वो लगाते हैं, या घर का खर्च कर्ज पे पैसा लेकर के चला रहे हैं। तो ऐसी औरत जो फजूल खर्ची करती हो हर काम में, है ना भाई, जो सूट तुमने 3000 का लिया है, अगर आपके पास पैसा कम है तो इन 3000 में से आप 1500 रुपए का सूट बना लें, जिससे कि थोड़े पैसे आप बचा लें।
तो ऐसी औरतें घर चलाने वाली होती हैं। लेकिन कुछ औरतों का जहन ऐसा होता है ना कि बस कहीं से भी लाओ, हमारे लिए ला कर दो, जब तुमने हमसे शादी की है तो हमारे सारे शौक भी पूरे करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर देख लीजिएगा, नाराजी हो जाती है ना। तो ऐसी औरतों के बारे में हजरत इमाम बाकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि फजूल खर्ची करने वाली औरत शोहर को अपने तबाह और बर्बाद कर देती है। जाहिर सी बात है, बहुत सारे घर आपने देखे होंगे, कुछ औरतें वो होती हैं जो बड़ी यूं समझिएगा कि अच्छे से अच्छा पहनना, अच्छे से अच्छा खाना, ये जिस औरत की आदत होती है तो फिर वो घर नहीं चला पाती, घर बर्बाद हो जाता है और शोहर कमाता कमाता तबाह हो जाता है। ठीक है, ऐसे हालात आप देख रहे होंगे। तीसरे नंबर पर आता है हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, झूठ बोलने वाली औरत। बहुत सारी औरतों को आपने देखा होगा कि वो बात बात पे झूठ बोलती हैं, बात बात पे झूठ बोलती हैं। अगर माँ बाप अपने बेटे से कुछ कह रहे हैं तो बेटा यकीन नहीं करता है, बल्कि जो बीवी ने झूठ बोल दिया है उस पर यकीन करेगा। जो माँ बाप सच बोल रहे हैं, मेरे लाल मेरे बेटे ऐसी नहीं बात है, हमने इसको कुछ नहीं कहा है, हमारी बात का यकीन करें, लेकिन बेटा अपनी बीवी जिसने के झूठ बोला है उसका यकीन करेगा, माँ बाप की बातों का यकीन नहीं करेगा, भाई बहन की बातों का यकीन नहीं करेगा, बल्कि जो 4 दिन से घर में आ गई है उसकी बातों का यकीन हो जाता है, जबकि वो झूठ बोल रही है। जिस दिन उसका झूठ पकड़ा जाता है तब शोहर को अकल आती है कि मेरी बीवी झूठी थी। ठीक है, तो झूठ बोलने वाली औरत शोहर को तबाह और बर्बाद कर देती है, शोहर कहीं का भी नहीं रहता है। ठीक है, तो ये 3 आदतें हो गई। अब चौथी आदत के बारे में हदीस पाक के अंदर भी जिक्र आया है। चौथी आदत के बारे में फरमाते हैं हजरत इमाम बाकर रजी अल्लाह तआला अन्हु कि शोहर से नाराज होकर रात गुजारने वाली औरत। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा मियाँ बीवी हैं और शोहर ने बिस्तर पर अपनी बीवी को बुलाया और उसने आने से इनकार कर दिया, नाराज हो गई। ठीक है, अब इसी नाराजी में शोहर ने पूरी रात गुजार दी। जब शोहर ने पूरी रात गुजारी तो इसके ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत को शोहर बिस्तर पर बुलाए और वो आने से इनकार कर दे, फिर शोहर नाराजगी में पूरी रात इसी तरीके से गुजार दे, तो फिर पूरी रात अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उस पर औरत पर लानत भेजते रहते हैं, लानत भेजते रहते हैं। तो ऐसी औरत जो पूरी रात नाराजगी में गुजार देती हो, तो वो औरत भी शोहर को तबाह और बर्बाद कर देती है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, हजरत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि औरत की ये 4 आदतें शोहर को तबाह और बर्बाद कर देती हैं। तो अब इन 4 आदतों को सुनने के बाद आपको बहुत कुछ सीख मिल चुकी होगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं, आपके माँ बाप हयात हैं, तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आप अपने माँ बाप का ख्याल रखें। अगर औरत की कहीं पर गलती है तो उसे समझाएं। औरत का भी कहना माना ऐसा नहीं है कि आप माँ बाप की तो फर्मा बरदारी कर रहे हैं और बीवी को कुछ नहीं समझ रहे है ना। अगर बीवी की आदत व अतबार अच्छी है, सही है, अगर कोई गलती हो जा रही है तो उसे समझाने बुझाने की कोशिश करें और माँ बाप से और भाई बहनों से सबसे मिलजुल करके रहने की उसे तरगीब दिलाएं ताकि घर के अंदर नाराजगी ना हो। तो शोहर को अक्लमंदी से और होशमंदी से घर के अंदर जो है काम लेना होगा। ठीक है, जहां माँ बाप है तो माँ बाप का हक अदा करें और जहां बीवी है तो बीवी का भी हक अदा करें। बीवी को भी चाहिए कि वो शोहर को बिला वजह वर्गलाए नहीं, जिससे कि घर का माहौल खराब हो। तो हजरत इमाम बाकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये 4 आदतें बीवी की बयान की हैं जिससे कि शोहर तबाह और बर्बाद हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि बात आपकी समझ में आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।